हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ क्रेडिट स्कोर वर्क्स इन कनाडा। सो क्रेडिट कार्ड सबको पता है, आपका जो बैंक है, जब भी आप न्यू कनाडा आते हैं, सो योर बैंक प्रोवाइड्स यू अ क्रेडिट कार्ड एंड द मोर वाइजली यू यूज़ योर क्रेडिट कार्ड इट विल बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर। सो क्रेडिट स्कोर बेसिकली क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ score that's given by your credit card company in order to prove that योर फाइनेंशियल वर्दीनेस मीन्स आप कितने वर्दी हो किसी भी लोन को लेने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आगे जाके आपको कार बाय करनी है, आपको आगे जाके घर बाय करना है। सो एवरी टाइम इन कनाडा व्हेन यू आर बाइंग समथिंग दे यूजुअली चेक योर क्रेडिट स्कोर। इट्स काइंड ऑफ अ रिपोर्ट कार्ड। सो जब भी आप न्यू कनाडा आते हो, मैं 4 years पहले आई थी कनाडा, तो जब मैं न्यू आई थी कनाडा, मेरा जो बैंक अकाउंट था CIBC के अंडर ओपन था। सो when I came to Canada, they gave me a credit card of worth $1,000. So you will be happy, wow, you got $1,000. Then it's like आपके मनी आप बोरो कर रहे हो बैंक से। ओके, सो मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है, क्रेडिट कार्ड में हमेशा आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। वाई? बिकॉज इन कैनेडा योर एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर क्रेडिट स्कोर। ओके, सो वी आर गोना टॉक अबाउट इट कि कैसे आपको क्रेडिट स्कोर अच्छा करना होता है, कौन सी कंपनीज होती हैं जो क्रेडिट स्कोर को आपका चेक करती हैं, एंड एवरीथिंग इज़ रिटन ओवर हियर एज ऑलवेज। मैंने सारे नोट्स बना लिए हैं जिससे सबको ईजी रहे समझने के लिए और मैं कोई भी पॉइंट मिस ना कर दूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्रेडिट स्कोर जो प्रोवाइड करते हैं दो कंपनीज होती हैं, नंबर 1 इज़ ट्रांसयूनियन एंड नंबर 2 इज़ इक्विफैक्स। सो ये दो कंपनीज आपके क्रेडिट स्कोर को मॉड्यूलेट करती हैं। जो भी आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, उस क्रेडिट कार्ड के जितने भी आप पे टाइम पे कर रहे हो, एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग, वो सारा का सारा मॉडिफाइड होता है पूरे कनाडा का इन दो कंपनीज़ के थ्रू, दैट इज़ इक्विफैक्स एंड ट्रांसयूनियन। और आपका क्रेडिट स्कोर आपकी वर्दीनेस को दिखाता है। वर्दीनेस मीन्स क्या ये इंसान एलिजिबल है आगे आपके क्रेडिट, जो आपका लोन अगर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कि क्या ये बंदा सही टाइम पे सही चीज़ों को पे कर रहा है या नहीं कर रहा। इफ़ एवरीथिंग इज़ पेइंग ऑन टाइम, आर यू पेइंग एवरीथिंग ऑन टाइम, आर यू नॉट पेइंग एनीथिंग ऑन टाइम, आपके ऊपर कोई चार्जेस हैं। सो उस बारे में सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो जल्दी ही शुरू करते हैं। सो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर कैसा होगा। आई विल डेफिनेटली वॉन्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज लोगों को बहुत लेट रियलाइज़ होता है। अब प्रॉब्लम क्या है अगर आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाए? प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को घर बाय करना है एंड ऑब्वियसली यू कैन नॉट गिव द होल अमाउंट बाय योर सेल्फ, इट्स वेरी एक्सपेंसिव ओवर हियर। सो दैट्स वाई आपको बैंक के पास जाना पड़ता है इन ऑर्डर टू अप्रूव योर मॉर्गेज, इन ऑर्डर टू अप्रूव योर लोन्स। ओके, सो दैट वे आपको बैंक सबसे पहले देखेगा कि अच्छा ठीक है, इफ़ आई एम पेइंग दिस पर्सन मनी, इज़ दिस पर्सन वर्दी ऑफ पेइंग मी बैक और नॉट। तो कैसे पता चलेगा? आपकी प्रीवियस हिस्ट्री से कि आपने कितने क्रेडिट कार्ड पे आप हो, उन क्रेडिट कार्ड के बिल्स आप टाइम पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, इवन योर सिंगल डॉलर वट एवर यू आर पेइंग इज बीइंग regulated by these authorities. Because I know people are new in Canada and people are very new to the credit card thing. Some of the people, कुछ लोग बहुत ज़्यादा young होते हैं and उसमें उनका कोई fault नहीं है, but yes, I know, I understand students that are coming in Canada, they endlessly spend their credit card and then later after years they realize their credit score is going really down, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका interest rate बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जब आप कार लेने जाओगे या घर लेने जाओगे। So that's why these are the factors. सबसे पहला फैक्टर इज ऑब्वियसली एवरीबडी नो, पेमेंट हिस्ट्री। जो आपका क्रेडिट स्कोर की कंपनीज होती हैं वो देखते हैं कि आप पेमेंट हिस्ट्री प्रॉपरली टाइम पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सो व्हाट डज दैट मीन? एवरी टाइम यू गेट योर बिल, लाइक आपके पास क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया है, आपकी लास्ट जो डेट है फॉर एग्जाम्पल 15th June है, सो डोंट वेट फॉर 15 June, ऑलवेज ट्राई टू पे अ वीक अर्ली, बिकॉज प्रोसेसिंग होने में भी टाइम लगता है। सो वट एवर मनी यू हैव borrowed from your credit card, you have to pay that every time when you are using your credit card later. इसका मतलब क्या होता है, बहुत से लोग पार्शियल पेमेंट कर देते हैं, इट्स ओके, बट आपका वहाँ पे क्रेडिट स्कोर ख़राब हो रहा है, बिकॉज पार्शियल पेमेंट मीन्स यू आर गिविंग एन इम्प्रेशन टू द कंपनी दैट आप प्रॉपरली पे नहीं कर पा रहे हो। दैट वे दे विल बी ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिंग दिस इन योर क्रेडिट कार्ड एंड इसकी वजह से आपका 35% क्रेडिट स्कोर गिरता है। नंबर सेकंड पॉइंट इज क्रेडिट यूटिलाइजेशन। क्रेडिट यूटिलाइजेशन इज वेरी सिंपल अबाउट आप कितना क्रेडिट कार्ड अपना यूज़ करते हो। द फैक्ट दैट नोबडी टेल्स यू इज ऑब्वियसली व्हेन यू गेट योर क्रेडिट कार्ड, आपको लगता है अरे वाह, $1,000 बैंक ने मुझे प्रोवाइड कर दिए हैं, आई कैन बोरो दैट, बट what's the catch? You cannot use that $1,000 because the only thing that's really important people don't know, use only 30% of it. Do not use the whole card. That way आप first of all pay easily कर पाओगे, and number 2 आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
कितना आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन करते हो ये आपका अफेक्ट होता है 30% ऑफ योर क्रेडिट स्कोर. सो क्रेडिट स्कोर आपका पूरा का पूरा स्कोर होता है जिसका 30%, अगर आपने 30% से ज़्यादा आपने यूटिलाइजेशन करी ओके तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन जा सकता है. द गुड क्रेडिट स्कोर इज़ अबव 800 पॉइंट्स. सो दैट वे जब मैं न्यू आई थी तो मेरा स्टार्टिंग का क्रेडिट स्कोर 665 था एंड नाउ माई क्रेडिट स्कोर इज़ 825. सो yeah, why I'm telling you this, because these are the things I followed and I will be very happy if you follow these things, because आगे जाके आपको क्रेडिट स्कोर बहुत काम आने वाला है जब आप घर लेने जाओगे. ऑब्वियसली अभी स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और ऑब्वियसली व्हेन यू आर वर्किंग डजंट अफेक्ट. ओके, let's go to the third point. Third point is credit history. It affects 15% of your whole credit score. What is a credit history? आपके कितने क्रेडिट कार्ड हैं? आपने नोटिस किया, आप वॉलमार्ट जाते हो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि ओ आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, आई कैन जस्ट गिव यू सम कूपन्स, कैन यू प्लीज़ रजिस्टर विद दिस. हम लोग आपको न्यू क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं. आई थिंक इफ़ यू डोंट हैव अ क्रेडिट कार्ड, इफ़ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड डोंट गो विद दैट. वाई? बिकॉज आपकी क्रेडिट चेक होता है. जब भी आपको कोई भी न्यू क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है ऑब्वियसली दे डू योर क्रेडिट चेक एंड स्ट्रिक्ट क्रेडिट चेक इज़ रियली हार्मफुल फॉर योर क्रेडिट स्कोर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे आपका क्रेडिट चेक हो रहा है, सो ऑब्वियसली वो आपकी हैम्पर करता है आपके क्रेडिट स्कोर को. नंबर 2, आपको एक नया क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहे हो. सो अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं गुड, बट अगर आपके पास स्टूडेंट लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं तो व्हाट द कंपनीज थिंक कि आपके पास मनी नहीं है एंड यू आर सीकिंग मनी फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स और डोमेन्स. इसलिए आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं, दैट्स व्हाई यू नीड मल्टीपल मनी. और अगर आप उसका पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहे हो, यू आर थिंकिंग अरे मैं मिनिमम पेमेंट कर देता हूँ एंड देन लेट्स सी हाउ थिंग्स गोस. नो, यू हैव टू डू ऑल द पेमेंट्स बिकॉज दिस विल हैम्पर योर क्रेडिट स्कोर इन अ लॉन्ग रन. और क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने में बहुत टाइम लग जाता है. नंबर 4, पब्लिक रिकॉर्ड. व्हाट इज़ अ पब्लिक रिकॉर्ड? पब्लिक रिकॉर्ड मीन्स आपको कोई भी टिकट मिली है, आपने स्पीडिंग की टिकट ली है या फिर आपने पार्किंग की टिकट मिली है. ओके, आपको कभी कभी ट्रांजिट की भी टिकट मिल जाती है या फिर आपने बैंक करप्सी फाइल कर रखी है. सो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सब आपकी प्रोफाइल में दिखता है. इफ़ यू आर नॉट पेइंग एवरीथिंग ऑन टाइम, फॉर एग्जांपल आई हैव नोन अ पर्सन जिनके पास उनके टिकट थी कार पे बट उन्होंने पे नहीं करी फॉर 1 month, 2 month, 3 month, मे बी दे फॉरगॉट, मे बी दे थॉट कर लेंगे बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ अ टाइम उस पर इंटरेस्ट रेट लग गया प्लस उनका क्रेडिट स्कोर भी डाउन हो गया. क्यों कर रहे हो आप ऐसा? नहीं करना. नो, इट्स नॉट गुड. ऑलवेज पे योर टिकट्स ऑन टाइम. इफ़ यू गेट अ टिकट प्लीज़ टाइम पे कर दो. इफ़ नहीं मिला तो अच्छी बात है बट अगर मिला है तो प्लीज़ टाइम पे करो बिकॉज इट विल रियली हैम्पर. आपको उस टाइम पता नहीं चलेगा. और द प्रॉब्लम इज़ ये लोग जस्टिफाई भी नहीं करते हैं. आई मीन दे डोंट पिंग यू और बॉदर यू अबाउट इट कि प्लीज़ पे द बिल्स, प्लीज़ डू दिस. नो, वंस यू गॉट अ टिकट it's self-understood that you know that you have to pay that. And here in Canada or any other places, they don't run behind you for money. They are like, okay, this person knows and now he has to pay or she has to pay. That's how things work. Credit inquiry, very important point. What is credit inquiry? Obviously, for example, मैं अगर किसी organization के पास जाती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ, okay, I need a credit card. They will be like, okay, let's see your credit score. So they will start reviewing my credit history and they do a credit check or credit inquiry. और मैं गई कार खरीदने, घर खरीदने. So मैंने obviously बोला बैंक को कि I need to buy a house. So how much loan I'm eligible for? So they started doing my credit check. So every time you are buying any credit card, you are going for any kind of mortgage thing or anything, यूजुअली आपका क्रेडिट चेक ज़रूर होता है जिससे पता चलता है कि आप कितने वर्दी हो इन ऑर्डर टू बाय दैट हाउस. आर यू एबल टू अफोर्ड इट? व्हाट आर द थिंग्स? व्हाट इज़ योर क्रेडिट स्कोर? एवरीथिंग अबाउट यू. बट द प्रॉब्लम इज़ द मोर यू डू योर क्रेडिट चेक और जितना ज़्यादा आपका क्रेडिट चेक होता है उतना ज़्यादा आपका क्रेडिट स्कोर लो होने के चांसेस होते हैं. सो हाउ टू नो योर क्रेडिट स्कोर? बेसिकली इन ऑर्डर टू नो योर क्रेडिट स्कोर कि अभी आपका इस वक्त क्या चल रहा है, गो टू योर बैंक वेबसाइट और बैंक ऐप. There is an option in the settings to check your credit score and that is a right way to check your credit score currently. Do not go to any of the vendors or any of the places or just only go to their bank in order to check your credit score because अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड बाय करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक होता है वहाँ पे. जितनी ज़्यादा हार्ड इंक्वायरीज होती हैं दैट्स कॉल्ड एज हार्ड इंक्वायरी. जितना ज़्यादा हार्ड इंक्वायरी होंगी उतना ज़्यादा आपका क्रेडिट स्कोर डाउन जाएगा. सॉफ्ट इंक्वायरी मीन्स यू आर ओनली इंक्वायरिंग विद योर बैंक्स और योर फाइनेंशियल सर्विसेज कि मेरा कितना ज़्यादा क्रेडिट स्कोर है. जिस हिसाब से आपको इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा. बट अगर आप हार्ड इंक्वायरीज करा रहे हो लाइक अबाउट योर बाइंग अ हाउस, यू आर टॉकिंग टू योर बैंक और एनीथिंग,
that way it will affect. So please do not just go to the Walmart or any other places and just say okay I need to get a credit card and then they start doing their credit check. आपको पता भी नहीं चलेगा आपका कितना डाउन जाने वाला स्कोर. मेरे बहुत सारे रूममेट्स थे पहले, उन्होंने ये मिस्टेक की थी. So every time they go to the Walmart they are like मैं बाय करूँ या ना करूँ, and they end up buying the credit card. Okay, it's good because उनसे कैशबैक अच्छा मिलता है, but the problem is if you already have credit cards that gives you nice cashbacks, there is no need to buy that. If you have 2-3 credit cards, it's okay. But if you have 9 to 10 credit cards that you are using in your file, it clearly says, and if you're not paying it on time, that's the main thing. If you're not paying it on time, तो उससे क्या पता चलता है आपकी जो जो आपका रिपोर्ट कार्ड बन रहा है टेक्निकली क्रेडिट स्कोर का, उससे आपको ये पता चलता है कि ओ नो दिस पर्सन इज़ नॉट वर्दी टू गिव एनी लोन बिकॉज दिस पर्सन इज टेकिंग मनी अगेन एंड अगेन एंड ही इज़ नॉट पेइंग द मनी बैक. दैट इज़ द इशू. So let's move to the other point, how to maintain your credit score. अब this is very important. क्यों? क्योंकि आपके long term में ये चीज़ बहुत affect करने वाली है. Whatever you are doing today, it won't affect you today. It will affect you after years, like 2-3 years. आज आप स्टूडेंट हो, आप आके बाय नहीं करोगे घर, आप आके एकदम कार बाय नहीं कर लोगे. करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो इट्स लाइक यू हैवंट बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर येट. सो किस बेस पे आपको कोई बैंक लोन देगा, और अगर लोन दे भी रहे हैं तो उनका रिस्क है क्योंकि दे डोंट नो व्हाट इज़ योर एंड गोल, आर यू गोना रिटर्न इट बैक और नॉट. सो इसीलिए वो आप पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगाएंगे. जितना कम क्रेडिट स्कोर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट. सो इट्स बेटर टू बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर. Number one point is always automate your payments. What does the automation of payments means? Every time you are getting your payment, that is like अगर आपका कोई बिल आया है, फॉर एग्जाम्पल सिम कार्ड का आपका कोई बिल है, या फिर आपके पास कोई आपने कुछ यूटिलिटीज़ का बिल है, वो आपने मैनुअली लगा रखा है. So it's good, but sometimes people forget to pay that and that affect the credit score, unknowingly affect करता है. So सबसे अच्छी approach क्या है that I usually follow, I always keep all my payments in a automated payment mode. So कोई भी मेरा सिम का बिल हुआ, कोई भी मेरा हाइड्रो का बिल हुआ, like electricity, water, anything, it's being self paid. Okay, the only thing I pay myself is the rent. That's what I pay by myself, but everything else is automated in my life. Whatever I'm paying, automated. हर चीज़ टाइम से पहले पे हो जाती है. That is the first point. Number 2, pay in full. मेरा क्या approach है, I'll tell you. Paying in full is very important. For example, I know some people have a habit of like कर देंगे पे, देखा जाएगा, procrastination. No, please don't do that, because if you are procrastinating now, later you have to pay the interest for that. Don't do that. Okay, so pay in full. Every time you get your payments, like your payment cycle कि अगर आपका for example $800 का बिल है, you have to pay by this date, like by July 12th. You have to pay by that. So आप सोचोगे जुलाई 12 पड़ा है, बहुत टाइम है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. ओके, गुड, नाइस, बट डो नॉट पे ऑन जुलाई 12th. ट्राई टू पे अर्ली, अ वीक अर्ली और 2 week अर्ली. वाई? बिकॉज जितना टाइम से आप पे करोगे उतना आपको आपके बैंक को पता चलेगा कि ओके दिस पर्सन इज गिविंग नाइस records, this person is paying bills on time, ये कोई भी पेमेंट मिस नहीं करते हैं, everything is paying in full and they are using 30% of their credit card. So yes, we should give them more loans, and क्या पता आपका आगे जाके इंटरेस्ट रेट भी कम हो और आपको काफ़ी अच्छी डील्स मिले आगे जाके. So always pay in full. That is the thing I do. That's why I want you guys to follow that. The next point is using 30%. That's a credit utilization. Always use 30% of your credit card. For example, अगर आपका कार्ड $1,000 का है तो only use $300. That's it. Not more than that. Please. Why? Because जितना ज़्यादा आप use करोगे वो credit card, obviously, it hampers the credit score. For some reason, it hampers, and that they watch कि oh this person is the पूरा ही credit card use कर लिया, it means they need more money, and that is not a good thing. You have to be very smart, because you need to show them I am worthy of paying everything on time, I am worthy of doing everything by myself, and I can pay 30% of whatever. I don't need to use the whole credit card. I have my own money, I can only use 30%, and please use credit card. Some people think credit card use करने से oh no मैं नहीं करूँगा use, ऐसे तो मेरा credit score खराब हो जाएगा. No, just use it. Why? Because this will build your history. जब आपको new credit card मिलता है, it's like 600 points they give you, but
a good point is around 800 plus. So ये build कैसे होगा? With time, when you're using your credit card, it will build your score. When you're paying it on time, it will build your score. When you are using only 30%, it will build your score. If you're paying everything on time, like bills, SIM card की payments, utilities, everything you are paying on time, it will build your score. That way, जब आप 3 years डाउन द लाइन जब आप आओगे, जो अपने घर ले रहे होगे, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, बिकॉज ऑब्वियसली यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ योर क्रेडिट कार्ड, लाइक ओ आई यूज्ड इट सो नाइस, बिकॉज आपको कैशबैक्स मिलेंगे, ऑब्वियसली आप इंटरेस्ट रेट नहीं रहेगा, एंड इंटरेस्ट रेट रियली इज़ अ बैड थिंग. डू नॉट टेक दैट, बिकॉज सम पीपल एंड अप पेइंग डबल द अमाउंट दे ऑलरेडी टुक. सो बी माइंडफुल विद दैट. ऑल्सो कभी भी क्रेडिट इंक्वायरी अननेसेसरी मत करवाओ. कहीं भी आप जाते हो, आई नो you want to go to dealership, for example. I know that people love to buy different car, they want to take a test drive, they want to see if I can afford it or not. I know it's a really nice thing you are doing it, it's really, I'm very happy for you, but do not just go and have your harsh credit check done. ठीक है, इससे क्या होगा, आपका क्रेडिट स्कोर धीरे धीरे करके डाउन होगा, एंड आपको खुद भी रियलाइज़ नहीं होगा कि यार मैं तो सारे पेमेंट्स टाइम पे कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना कम क्यों मेरा स्कोर बन रहा है. सो ऑलवेज बी माइंडफुल व्हेन यू आर गोइंग टू डीलरशिप और एनी ऑफ द talking to a credit card person. Do not just ask them to do your credit check. No, this is not how it works. And credit check करना बहुत easy होता है. You just need your ID, address, name and date of birth. That's it. And your credit check is done. That's it. This is the app, softwares. Lots of softwares are being used. Please don't fall for this scam, and this is very mindful. मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही लाइक मोटो है कि अगर if I will be helpful for even one person in the whole world, it will be so happy. This platform literally gives everybody to have access of the knowledge. तो I will be very happy अगर ये जो वीडियो है, obviously it will reach a large audience. Obviously do like करो, subscribe करो, share करो. मैं अपने एक्सपीरियंस ये चीज़ें बताती हूँ, मैंने खुद से पढ़ी है, प्लस मैंने एक्सपीरियंस किया है. I've been here since like 4 years, so I have built lots of things, I have did lots of mistakes. So whatever I learned from my mistake, I'm telling you in this video. Whatever I did, what somebody did, so मेरे एक्सपीरियंस से अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हो रही है, तो I will be so happy, and it's really nice for you. You are watching this video till now, and I will see you in the next vlog, and bye bye.